हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कार्तिक महीने की एक कथा सुनाने वाली हूँ। इल्ली और घुड़ियों की कहानी कार्तिक मास की। आइए अब हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करिए। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। कथा पूरी सुनिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक नहाए। घुड़ बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया राजा ने, तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी, तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांग रही है? अगर मांगना है तो धन दौलत मांग, वो ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से भी बात कर रही है? तो वह बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आँखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल के नीचे उतरी तो गधा फिर से वही बात बोला, तो रानी ने भी वही जवाब दिया। जब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया तो बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात बता दे, वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूँगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा कि आ घुड़, कार्तिक नहा ले। तब यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जन कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसा घुड़ को दिया वैसा किसी को भी मत देना। आइए हम बात करते हैं अब दूसरी कथा की, दूसरी कहानी की। ये कहानी है तुलसी जी की। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, बैकुंठ की काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने के लिए जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएंगी। भगवान ने कान के पास आकर बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ की वास ले, छटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। जैसे भगवान ने उनको कंधा दिया वैसे हमें भी देना। आइए हम बात करते हैं अब तीसरी कथा की। पीपल की पतवारी की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी को सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज़ कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे ना। तू दूध दही बेचती और पैसे लाकर नहीं देती है, क्या मतलब है। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से ले आई। बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख जाती और बहू से कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल की पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, इसे गुल्लक में ले जाकर रख दे। तब बहू ने गुल्लक को खोल कर देखा तो उसमें से कीड़े बिच्छू
ये सब निकले। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे ही सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को भी मत देना। हे कार्तिक के महाराज, सबकी लाज रखना। आइए अब हम चौथी कथा की तरफ बढ़ते हैं, लपसी तपसी की कहानी की तरफ। इसका श्रवण कार्तिक मास के महीने में बहुत आवश्यक है। अगर हम ये कहानी नहीं सुनेंगे तो इसके बिना हमारा कार्तिक महीने का कोई पुण्य नहीं रहेगा, ऐसा स्वयं नारद जी ने बोला है। आइए इसका श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था और नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर पीने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकल आई नीचे। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा, इसलिए इस कहानी का श्रवण ज़रूर करिएगा और सबको सुनाइएगा। जितना आप लोगों को सुनाएंगे उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कार्तिक की और कथाओं के साथ। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।